नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का पंचम पाठ वृक्षा, इसके पाठ के बारे में। ठीक है, तो इसका आज हम अभ्यास करने वाले हैं। अभ्यास करने से पहले हम हल्का यह जो पाठ है, कविता है, इसको हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कविता को ऑलरेडी पहले ही पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, फिर भी हम एक बार बस केवल अर्थ समझ के फिर अभ्यास करते हैं। जैसे कि बने बने निवसंतो वृक्षाः, बने बने यानी प्रत्येक वन वन में, निवसंतः रहते हुए, वृक्षाः जो वृक्ष हैं, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः और वन वन का, हर एक वन का, एक एक वन का निर्माण करते हैं। ठीक है, रचयन्ति यानी बनाते हैं और निर्माण करते हैं। शाखा दोलासीना बिहगाः, बिहगा यानी पक्षी क्या है, शाखा रूपी जो दोला है, दोला का मतलब होता है झूला। ठीक है, तो पक्षी शाखा रूपी दोला यानी झूला में आसीना बैठे हुए हैं, और तैही यानी उन पक्षियों के द्वारा, जब पक्षी झूला में यानी डालियां जो हैं उनमें बैठी हैं, तो पक्षियां जब आवाज़ करती हैं, चहकती हैं, तो क्या होता है, किमपि कूजंत वृक्ष, उनके साथ साथ जो वृक्ष हैं वो भी कुछ न कुछ, किमपि मतलब कुछ न कुछ, कूजंती कूजते हैं, आवाज़ करते हैं। जंगल में जब पक्षियाँ पेड़ में बैठी हुई होती हैं, तब हम सोचते हैं कि वृक्ष मतलब यह जंगल इतना आवाज़ क्यों कर रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, हम तो पक्षियों को, सभी पक्षियों को देख भी नहीं पाते हैं जंगल में, पेड़ में जो बैठे हुई पक्षियाँ होती हैं, तो हम सोचते हैं कि ये पक्षी नहीं बल्कि पेड़ ही आवाज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, यानी सर्वे वृक्ष, संपूर्ण जो वृक्ष हैं वो क्या करते हैं, संततम है ना, निरंतर, जलम पवनम पिबन्ति, जल और पवन को पीते हैं। कैसे पीते हैं, साधु जना इव। ठीक है, साधु जन यानी तपस्वी जन जो होते हैं, उन तपस्वी जन की तरह पीते हैं। ठीक है, तो हम इसका अर्थ करेंगे सर्वे वृक्ष, संपूर्ण वृक्ष, साधु जना इव, साधु जन, तपस्वी जन, इव की तरह, संततम यानी निरंतर, जलम यानी जल, और पवनम वायु को पीते हैं। ठीक है, और स्पृशन्ति पादैः पातालं च नवः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, यानी देखिए वृक्षाः जो वृक्ष हैं वो क्या करते हैं, पादैः अपने पैर यानी जड़ के द्वारा, उनका जो जड़ होता है वही पैर है, तो पातालम स्पृशन्ति, पाताल को स्पृशन्ति यानी स्पर्श करते हैं, छू लेते हैं। च और क्या करते हैं, शिरस्सु अपने सर में क्या करते हैं, नवः यानी आकाश को, वहन्ति ढोते हैं। ठीक है, तो पैरों के द्वारा, जड़ के द्वारा पाताल को छूते हैं, और सर के द्वारा यानी जो उनका अपना सिर होता है, अपना जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, उसमें आकाश को ढोते हैं। ठीक है, आकाश को उठाते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, पयोदर्पणे अर्थात जल रूपी जो दर्पण है, शीशा है, आईना है, उसमें अपने प्रतिबिंब को, अपना जो चित्र है, अपनी जो प्रतिबिंब रूपी चित्र है, उसको कौतुकेन अर्थात उत्सुकता के साथ, कौतुकता के साथ, पश्यन्ति वृक्षाः वृक्ष क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, आगे है प्रसारी सुच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः, यानी स्वछाया, अपनी छाया रूपी, संस्तरणम का अर्थ होता है विस्तर को। ठीक है, अपनी छाया रूपी जो विस्तर है उसको प्रसार्य फैला करके, वृक्षाः जो वृक्ष हैं क्या करते हैं, सत्कारम कुर्वन्ति सत्कार करते हैं, दूसरों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक है, दूसरों के लिए क्या करते हैं, मदद भी करते हैं, और उसी छाया रूपी जो विस्तर होता है वृक्ष द्वारा फैलाया गया, उसी में हम लोग जाकर विश्राम करते हैं। इस तरह से वृक्ष क्या करते हैं, हमेशा दूसरों के परोपकार में काम करते हैं। ठीक है, तो हम अभ्यास करेंगे, ये शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों को आप याद कीजिए। इसके बाद है अभ्यास में वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार हमें रिक्त स्थान पूरा करना है, पूर्ति करनी है। ठीक है, तो देखिए वनम, वने, वनानी, तो वनम एक वचन है, ये नपुंसक लिंग का शब्द है, तो इसमें जले दिया है, तो वनम की तरह ही होगा, तो जलम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जलम, जले, जलानी। ठीक है ना। तो आगे है वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, यह द्विवचन का, द्वितीय विभक्ति का रूप है। तो वृक्ष जैसे बालकः बालको बालकाः, बालकम बालको बालकान, वैसे वृक्षम वृक्षो वृक्षान, है ना। तो पवनान शब्द है, तो पवनान और वृक्षान में सेम हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा, पवनम बनेगा यहाँ, है ना,
पवनम और पवनौ, ठीक है। तो पवनम पवनौ पवनान, इस तरह से हो गया। अब आगे है उसी तरह से जन्म जनौ जनान, है ना। जैसे हमने पवनम पवनौ पवनाम कर दिया, वैसे ही जन्म जन्म, है ना, जन्म मतलब व्यक्ति, और जन्म जनौ जनान, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको पूर्ति करनी है। अब आगे है प्रश्न नंबर 2 में आप लिखते जाइए, इसको किताब में लिखिए या कॉपी में लिखिए, ठीक है, लिखते जाइए बस। तो 2 नंबर में है, देखिए, कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में जो प्रदत्त शब्द हैं उनको उपयुक्त विभक्ति मिला करके उनमें हमें वाक्य निर्माण करना और रिक्त स्थान पूर्ति करना। जैसे यहाँ पर रोटी का शब्द दिया है, तो अहम रोटी काम खादामी, यहाँ पर रोटी का शब्द को रोटी काम बना दिया, ठीक है। तो इसमें जो रोटी का शब्द में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा दिया है। तो त्वम जल शब्द है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जलम, है ना, त्वम जलम पीवशी। वैसे ही छात्रः दूरदर्शनम, है ना, दूरदर्शनम पश्यति, ठीक है। तो छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, इस तरह से हो गया। अब आगे है, देखिए, वृक्षाः पवन शब्द है, तो पवन में हम क्या करेंगे, पवनम लगा देंगे, ऊपर बिंदी लगा देंगे, पवनम। तो वृक्षाः पवनम पिबन्ति। ताः यानी वो, ता स्त्रीलिंग का शब्द है, ताः वे, है ना। कथा, कथा शब्द है, तो कथा का क्या हो जाएगा, इसमें बिंदी लगा देंगे, तो कथाम, ठीक है ना। तो कथाम क्या हो जाएगा, लिखन्ति, वे कथाएं लिखती हैं या तो कथा को लिखती हैं। आवाम जंतुशाला है, तो जंतुशालाम यानी हम लोग का क्या करते हैं, जंतुशाला में जाते हैं, ठीक है। तो जंतुशालाम ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जंतुशालाम में भी हम सभी जगह क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति को ही प्रयोग में ला रहे हैं। तो अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। अधोलिखित जो वाक्य हैं उनमें कर्ता कौन है, यानी सब्जेक्ट क्या है, हमें उसको चूज करना है। तो वृक्षाः नवः शिरस्सु वहन्ति। तो वृक्ष क्या करते, नवः यानी आकाश को अपने सिर में ढोते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिया होता है, जो क्रिया होगी, है ना, तो क्रिया के साथ जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, यानी सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कर्तृपद और कर्तापद का मतलब एक ही होता है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए। तो देखिए यहाँ पर बहंती, ढोने का काम कौन करते हैं, वृक्ष करते हैं, तो वृक्ष हुआ कर्ता, ठीक है। अब विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति। वृक्षेषु यानी पेड़, पेड़ में, विहगाः यानी पक्षियाँ, कूजन्ति कूजती हैं, है ना। पक्षी जो हैं पेड़ में कूदते हैं, आवाज करते हैं। तो यहाँ पर कूदने का काम कौन कर रहा है, कूदना क्रिया है, तो उसके साथ डायरेक्ट संबंध किसका है, विहगा, पक्षी का। तो पक्षी करता, ठीक है। पयो दर्पणे यानी जो पय रूपी, जल रूपी जो दर्पण है उसमें वृक्षाः जो वृक्ष हैं क्या करते हैं, सब प्रतिबिंबम पश्यन्ति, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। तो देखने का काम कौन कर रहा है, वृक्ष कर रहा है ना। तो वृक्ष करता हुआ, यानी क्रिया जो भी होगी, जो भी वर्ब होगा उसके साथ जिसका कनेक्शन डायरेक्ट होगा उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे राम जाता है, तो जाने का काम कौन करता है, राम करता है, तो राम करता हुआ, है ना। तो यहाँ पर वृक्ष क्या करते हैं, देखते हैं, पश्यन्ति, अपने प्रतिबिंब को, तो वृक्ष करता। तो कृषकः अन्नानि उत्पादयन्ति। कृषक जो है अन्नानि, अन्नों को उत्पादन करता है। तो उत्पादन करने का काम कौन कर रहा है, कृषक। उत्पादन करने की जो क्रिया है वो कृषक के साथ संबंधित है। तो सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सरोवर में मत्स्य यानी मछलियाँ, सन्ति हैं। तो यहाँ पर है मतलब होने का काम किसका है, मछली का है। तो मछली कहाँ है, सरोवर में, है ना। तो सन्ति यह जो क्रिया है वह मत्स्याः इस मत्स्य के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मत्स्याः करता है, ठीक है। तो प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखत। आपको एक पद में उत्तर लिखना है। जैसे वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति, यानी वृक्ष कैः किसके द्वारा, पातालम स्पृशन्ति। तो किसके द्वारा पातालम स्पृशन्ति, पादैः, है ना, अपने पैर जो जड़ हैं उसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं। वृक्षाः किम रचयन्ति, बोलिए, वृक्षाः वनम वनम, है ना, 2 बार लिखिए, वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति। विहगाः कुत्रासीना। विहग कहाँ पर है, तो शाखा दोलासीना, है ना, ठीक है। तो शाखा दोला सीना करके ऐसे लिख दीजिए। तो एक पद में उत्तर देना है। अगर हम पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होगा हमें, तो विहगाः शाखा दोला सीना, है ना।
अब कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति, कौतुक के साथ, कौतुकता के साथ यानी आश्चर्यता के साथ वृक्षाः, वृक्ष क्या देखते हैं, क्या देखते हैं बताइए, स्वप्रतिबिंबम, है ना। तो स्वप्रतिबिंबम इसका उत्तर हो जाएगा, स्वप्रतिबिंबम। ओके, ठीक है। तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयता, समुचित जो पद होंगे अर्थात जो उचित शब्द होगा उसके साथ हमें रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यहाँ विभक्ति भी दी है। तो प्रथमा विभक्ति में गजः, गजौ, गजाहा, वैसे ही अश्व है तो द्विवचन में अश्वौ, अश्वाहा बन जाएगा, है ना। आपको समझ में आ ही गया है, बालक शब्द की तरह ये चलता है। तो सूर्य, यह भी बालक शब्द की तरह ही है। तो सूर्यम द्वितीय विभक्ति में सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान, वैसे ही चंद्रान दिया है तो यहाँ पर सूर्यान की तरह चंद्रान मैच हुआ, तो सूर्यौ की तरह चंद्रौ हो जाएगा और सूर्यम की तरह चंद्रम हो जाएगा, ठीक है। तो चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। ओके, समझ में आ गया ना। तो चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। ओके, बिडालेन, बिडालाभ्याम, बिडालैहि, ठीक है। तो बिडाला मतलब बिल्ली, तो बिल्ली को बिडाला बोलते हैं। बिडालेना, बिडालाभ्याम, बिडालैहि, यह तृतीया विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप है। तो इसमें मंडूक शब्द को, मंडूक है, मंडूक शब्द के द्विवचन में मंडूकाभ्याम बना, तृतीय द्विवचन में। तो जैसे बिडालई बना वैसे मंडूकई ही बनेगा, ठीक है। तो वैसे ही मंडूकेन, ठीक है, मंडूकई ही ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर मंडूकेन। ओके, अब आगे क्या है यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं सर्पाय, है ना। तो सर्पाय चतुर्थी विभक्ति का रूप है। तो सर्पाय, सर्पाभ्याम, क्योंकि चतुर्थी और पंचमी में द्विवचन में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, है ना। तो द्वितीय द्विवचन में समान रूप बनता है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया है। तो सर्पाय, सर्पाभ्याम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्पाभ्याम और सर्पेभ्य, ठीक है। तो सर्पाभ्याम, सर्पेभ्य हुआ। अब पंचमी में क्या है, वानर शब्द है तो वानराभ्याम यहाँ लिख दिया, वानराभ्याम। तो इधर क्या हो जाएगा, वानराय, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा वानराय और यहाँ हो जाएगा वानरेभ्य। ओके, ठीक है। तो वानराय, वानरेभ्य। अब इधर पंचमी में मोदकात, एक वचन में मोदकात ऐसा रूप बनेगा। इसमें मोदक का शब्द है ना। तो मोदक का शब्द का मोदकात बना। अब इसमें जैसे वानराभ्याम बना था वैसे ही मोदकाभ्याम बन जाएगा, ठीक है। तो मोदकाभ्याम, ठीक है। और इसमें क्या बनेगा, मोदकेभ्य, ठीक है। तो मोदकेभ्य, जैसे यहाँ पर वृक्षेभ्य बनाए वैसे ही मोदकेभ्य, ठीक है। अब वृक्षेभ्य, वृक्ष शब्द है तो वृक्षा का पंचमी एक वचन क्या बनेगा, जैसे मोदकात वैसे वृक्षात, है ना। वृक्षात, वृक्षाभ्याम, ठीक है। इधर क्या है, वृक्षेभ्य, वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य, ठीक है ना। तो षष्ठी एक वचन में जन शब्द का जनस्य बनेगा, द्विवचन में जनयो हो, वैसे ही जनानाम। वैसे ही सुक शब्द का क्या बनेगा, सुकस्य, सुकयो हो, ठीक है। सुकस्य, सुकयो हो, सुकानाम, ठीक है। उसके बाद सप्तमी में देखिए, आप देख सकते हैं शिक्षक का शब्द है, शिक्षक का शब्द का सप्तमी एक वचन में शिक्षके बना है। तो यहाँ पर शिक्षकयोः बनेगा, जैसे मयूर शब्द का मयूरयोः बनता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, शिक्षकयोः, ठीक है ना। तो शिक्षकयोः और शिक्षकेषु। वैसे ही मयूर शब्द का मयूरे बनेगा सप्तमी एक वचन में, मयूरे, मयूरयोः, मयूरेषु, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एक प्रथम विभक्ति से, प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक रूप चलते हैं। और संबोधन में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर बालक शब्द का हे बालक, हे बालको, हे बालका दिया है, वैसे हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तका, ठीक है ना। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, इनमें जो भिन्न प्रकृति के एकदम अलग जो शब्द है, स्वरूप, प्रकृतिक मतलब स्वरूप, अलग स्वरूप वाला शब्द को हमें चयन करना है। जैसे गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। इसमें क्या है कि गंगा, यमुना और नर्मदा ये तीनों नदियां हैं और लता क्या है, अलग चीज़ है। तो इसको हमने यहाँ पर चयन कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। उद्यानम है ना, यानी उद्यान,
कुसुम, फल और चित्र, इनमें सबसे अलग क्या है? तो इसमें चित्र अलग है। क्यों? क्योंकि उद्यान, कुसुम और फल ये तीनों उद्यान से या वृक्षों से संबंधित है, जबकि चित्र फर्क होता है। लेखनी, तुलिका, चटका और पाठशाला, इसमें क्या है? चटका फर्क है। चटका मतलब पक्षी होता है ना, ये जीव है और सब जीव नहीं है। आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम, तो इसमें देखिए इसमें क्या है? मोदक फर्क है। क्यों? क्योंकि आम्र मतलब आम, कदलीफल मतलब केला और नारंगा मतलब संतरा, ये सब चीज़ें तीनों चीज़ क्या है? फल हैं। और मोदक मतलब लड्डू होता है, तो इसलिए यह फर्क है। ठीक है, तो आज हमने वृक्षः इस पाठ का सामान्य अर्थ के साथ जो अभ्यास है, अभ्यास को भी हमने कर लिया। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगला जो समुद्र तट है इस पाठ के साथ। ठीक है, तो आप इसको तैयार कीजिए और बढ़िए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।